बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा सिंधु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधु पी के। नाजरीन, आज मेरे साथ जनाब मोहम्मद तारक जवेद साहब जो शायर हैं, हमारे तहसील कबीर वाला के बहुत ही मशहूर शायर हैं और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। इनकी पहले भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। पहले भी एक जो है गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक इनका कलाम था, एक किताब थी जिसका नाम था इस्म। इस पे उन्होंने हाल ही में जो गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आज स्पेशली हम इनके पास आए हैं कि एक तो इनको मुबारकबाद दी जाए और दूसरा इनसे जो नई इन्होंने शायरी तैयार की है उसके मुतल्लिक बात की जाए और अपने नाजरीन को नया कोई कलाम जो है वो इनसे सुनवाया जाए। अपनी वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आजकल के इतने बिज़ी वक्त में हमारे लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये आपकी मोहब्बतें हैं जी, हमें याद रखते हैं हमेशा। और उसके बाद हम मुबारकबाद भी आपको देते हैं। कबीरवाला की तारीख़ में कम से कम 2 जो मेडल्स हैं वो हासिल किए हैं और वो भी पहली दफ़ा तकरीबन 80 साल रिकॉर्ड के मुताबिक। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इसका नवाजा इस अवार्ड से। तो लोगों को क्या चीज़ पसंद आई इस आपकी किताब में जिसका नाम इस्म है और आपको माशाल्लाह ये गोल्ड मेडल मिला? बात ये है कि मैंने तो अपने जो मैंने देखा महसूस किया वो मैंने बयान कर दिया। अब लोगों को क्या पसंद आया ये तो लोग ही बता सकते हैं। अच्छा, उस किताब में से अच्छा सा शेर हो वो ज़रूर हमारे नाज़रीन को सुनाइएगा। मैं किताब में से कुछ पेश कर देता हूँ कि गज़ल है। मकाने दिल में कोई भी मकी नहीं मेरे दोस्त, मकाने दिल में कोई भी मकी नहीं मेरे दोस्त, ठहर के देख तुझे गार यकीन नहीं मेरे दोस्त, मैं इसलिए भी तेरी खैर मांगता हूँ बहुत, मैं इसलिए भी तेरी खैर मांगता हूँ बहुत, तमाम शहर में तुझसा हंसी नहीं मेरे दोस्त, ये रफ्तगां तो कहीं और ही मुकीम हुए, ये रफ्तगां तो कहीं और ही मुकीम हुए, तलाश कर ले ये ज़ेरे ज़मीन नहीं मेरे दोस्त, वो किस लिए मेरे बारे में राय देता है, वो किस लिए मेरे बारे में राय देता है, जब उसका ज़िक्र अदब में कहीं नहीं मेरे दोस्त, जो सच के नूर से रोशन दिखाई देती है, जो सच के नूर से रोशन दिखाई देती है, मेरी जबी है ये तेरी जबी नहीं मेरे दोस्त। क्या बात, वाकई बहुत अच्छा कलाम है। अच्छा तारक भाई, क्योंकि कबीर वाला एक छोटा सा शहर है और माशाल्लाह तंग तंग गलियाँ हैं, लेकिन आपका दिल इतना बड़ा है कि हम आपके पास गए, आपने वेलकम किया, कोई तैयारी नहीं, जैसे घर में खड़े थे हमने बुलाया, आप हमारे साथ आ गए। तो नई शायरी जो आजकल आप लोगों को सुनाना चाहें वो भी हमारे चैनल के ज़रिए ज़रूर सुनाइएगा। ताज़ा गज़ल है, मैं वो पेश करता हूँ जी। हम जिन्हें मेहरबान समझते हैं, हम जिन्हें मेहरबान समझते हैं वो हमें रायगां समझते हैं, हम दिखाते हैं ज़ख्म सीने के, हम दिखाते हैं ज़ख्म सीने के और वो बस निशान समझते हैं। क्या बात है। हम दिखाते हैं ज़ख्म सीने के और वो बस निशान समझते हैं, ये मकी तो किसी के होते नहीं, ये मकी तो किसी के होते नहीं, बात ये कम मकान समझते हैं, कितने सादा हैं लोग दुनिया में, कितने सादा हैं लोग दुनिया में, शायरी को बयां समझते हैं, हज़रत मीर के वसीले से, हज़रत मीर के वसीले से हम भी उर्दू ज़ुबान समझते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। आसमान मिजाज बदला है, आसमान मिजाज बदला है, आप जिसको धुआं समझते हैं, हम जिन्हें मेहरबान समझते हैं वो हमें रायगां समझते हैं। क्या बात है, वाकई बहुत अच्छा कलाम है आपका। अच्छा, ये कबीर वाला एक छोटा सा शहर है, आपको कैसे ख्याल आया और किस तरह आप शायरी की तरफ गए हैं, कुछ बताना चाहेंगे? बात यह है कि शायर एक तो पैदा होता है, जी। दूसरी बात है कि उसे माहौल जो है
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شاعر ہے یا نہیں ہے، کہ ماحول جو ہے وہ بتا دیتا ہے آپ کو کہ آپ کس طرف جائیں گے۔ اچھا، آپ کس طرح شعر کو منتخب کرتے ہیں؟ کوئی ماحول ہونا چاہیے، کوئی ایسی صورتحال ہو کہ بندے کو یہ یعنی کہ شعر جو ہے ذہن میں آتا ہے، یا کوئی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی عطا نزول ہوتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم ماحول میں بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوتا، بعض اوقات ماحول میں بھی نہیں ہوتے شعر ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے شعر سے نوازا ہوا ہے، اسی طرح تا مرگ مجھے اسی طرح شعر سے نوازے، اور میرا نام جو ہے دنیا تک میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے کبیر والا کا نام روشن رہے۔ بہت اچھی خواہش ہے جناب کی۔ تو ناظرین، آپ نے بھائی طارق جوید کی باتیں سنی، بہت اچھا شعر ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ان کی اور جو شاعری ہے وہ بھی سنائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔